हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। ये लिखित है कि आपकी परीक्षा में ज़रूर आएगा, तो इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं इस वीडियो में इस लेक्चर को इतनी ईजी वे से डिफ़ाइन करूँगी कि आपको इस वीडियो के एंड होने तक पूरा ही कंठस्थ हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर में वो चीज़ है क्या। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। मैं आपको बता दूं कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आरएनए का निर्माण होता है। अब ये आरएनए का निर्माण किससे होगा? तो डीएनए से। आप जैसा कि जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये आप जैसा कि देख सकते हैं, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है। ठीक, डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, दो हेलिक्स होती है, जबकि आरएनए में केवल एक हेलिक्स होती है। ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं। तो जब डीएनए का जो दो हेलिक्स होता है वो एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। उसके कारण ये दोनों हेलिक्स अलग अलग दो भागों में टूट जाते हैं। ठीक, उसके एक भाग को हम लोग आरएनए कहते हैं। लेकिन आरएनए ऐसे ही नहीं पता चलेगा कि ये आरएनए है, नहीं। उसमें देखिए नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो कि 4 टाइप के होते हैं। आपको पता होगा कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन और यूरेसिल। देखिए डीएनए में केवल एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन 4 होते हैं, जबकि आरएनए में वही जो थाइमिन होता है उसकी जगह पर यूरेसिल हो जाता है। ठीक, तो यही सब क्रिया, मतलब डीएनए से आरएनए की बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन में आपका दिया है कि द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए का सिंथेसिस होना किससे? अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड से आरएनए का बनना ही क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और किसके प्रेजेंस में? तो एक एंजाइम के प्रेजेंस में। और एंजाइम का नाम हमने बताया ही कि आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। भाई कुछ ना कुछ तो स्टेप होगा, डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो इसलिए ये 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसर इन एंजाइमेटिक कैटलिस्ट सच एज। अब यहाँ पर एंजाइमेटिक कैटलिस्ट है, मैंने बताया ऊपर कि ये जो क्रिया होती है एक एंजाइम के द्वारा होती है, और उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो वही कह रहा है कि ये क्या है? एक प्रकार की एंजाइमेटिक कैटलिस्ट इसमें पाया जाता है। कैटलिस्ट मतलब होता है जो क्रिया, जो अभिक्रिया होती है उसको उत्प्रेरित करने वाला उत्प्रेरक। एंजाइम एक प्रकार का कैटलिस्ट होता है। और इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में कौन सा एंजाइम है? तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक, अब इस स्टेज में, इस प्रोसेस में 3 स्टेज होती है। फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इलोंगेशन एंड थर्ड टर्मिनेशन। इनिशिएशन वर्ड से आपको पता चलता है मतलब प्रारंभ होना। इस प्रक्रिया में, इस इनिशिएशन में ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो प्रारंभ हो जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है? मैंने पहले ही बताया कि डीएनए क्या होता है? अनवाइंड होता है, मतलब दो स्ट्रैंड जो होते हैं वो अलग अलग एक एक स्ट्रैंड में टूट जाते हैं। ठीक, उसके साथ ही टूट करके उसके बाद आरएनए जो पॉलीमरेज होता है वो अटैच्ड हो जाता है डीएनए मॉलिक्यूल्स पे। चलिए तो हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। इनिशिएशन, इनिशिएशन में लिखा हुआ है कि आरएनए पॉलीमरेज अटैच्ड टू द डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड मूव अलोंग द डीएनए स्ट्रैंड। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो अटैच्ड हो जाता है किससे? डीएनए मॉलिक्यूल से। उसके बाद से फिर क्या होता है? जो डीएनए स्ट्रैंड की ओर क्या करता है? वो मूव करता है। कौन? तो आरएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो पहले क्या होता है? जा करके डीएनए मॉलिक्यूल्स के प्रमोटर पर बैठ जाता है। बैठने के बाद से धीरे धीरे घिसकना शुरू कर देता है, मूव करना शुरू कर देता है। इट रिकॉग्नाइज प्रमोटर सीक्वेंस, ये प्रमोटर सीक्वेंस पे बैठ जाता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रमोटर सीक्वेंस क्या होता है? तो जो जीन होता है ना, जीन, वो जीन
3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। उनका जो शरीर होता है 3 भागों में। जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये जो हमने डीएनए बनाया है, मान लीजिए ऐसे डीएनए है, ठीक, ये क्या है, डीएनए है। अब इसके इस वाले भाग को, ये स्टार्टिंग वाला जिसमें इनिशिएट होगा, उस वाले भाग को हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं प्रमोटर। ये क्या है, प्रमोटर है, ठीक। और ये इधर वाला भाग जो होगा उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटर। ये टर्मिनेटर है, ये वाला भाग। और ये जो बीच में, ये जो बीच वाला भाग है उसको हम लोग कहते हैं कोडिंग सीक्वेंस। जो ये प्रमोटर होता है वहाँ पर जो आरएनए का सिंथेसिस शुरू हो जाता है, मतलब यहीं पे आकर के आपका जो एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बैठ जाता है। बैठ करके यहीं से इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद से कोडिंग सीक्वेंस से होते हुए वो कहाँ पहुँच जाता है, टर्मिनेटर के पास पहुँच जाता है। टर्मिनेटर के पास पहुँच जाता है, ठीक। अब बात करते हैं, दिस आर नोन एज, इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। इसे क्या कहते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट भी कहा जाता है। किसको, इनिशिएशन प्रोसेस को। अगर आपकी जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस है तो ये क्वेश्चन उठ सकता है कि इनिशिएशन प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट भी इसको कहा जाता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे द डीएनए डबल हेलिक्स देन अनवाइंड। इसमें क्या होता है, जो डीएनए का डबल हेलिक्स होता है वो अनवाइंड हो जाता है। फिर द डबल हेलिक्स ऑल द बेसिस ऑन ईच ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड आर एक्सपोज्ड। जो डीएनए स्ट्रैंड में जो बेसिस होती हैं, बेसिस मतलब क्या, नाइट्रोजनस बेस, जो मैंने बताया एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल, ये सब क्या होती हैं, डीएनए स्ट्रैंड से एक्सपोज्ड हो जाती है, मतलब दिखाई देने लगती हैं। दिस एक्ट एज टेम्पलेट फॉर अ न्यू mRNA स्ट्रैंड। ये जो एक्सपोज्ड हुआ है वो डीएनए स्ट्रैंड है ना, वो mRNA के लिए एक टेम्पलेट का काम करता है। मतलब इसे देखकर ही mRNA का निर्माण होता है। जैसे किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट कराने पर, जिस चीज़ से आप प्रिंट आउट करवा रहे हो, जैसे आपका रिजल्ट है, उसी से आप प्रिंट आउट, उसी को देखकर प्रिंट आउट करा रहे हो, तो जो आपका रिजल्ट है उसे हम लोग कहेंगे टेम्पलेट। और जिसका मतलब जिस चीज़ को मतलब प्रिंट आउट निकल रहा है ना, उसको हम लोग mRNA मान लेंगे, ठीक। इलोंगेशन, अब अगला प्रोसेस है इलोंगेशन। इसमें क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें बस क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड क्यों कहा गया, क्योंकि ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए में पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। मैंने बताया एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक। ये क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। आर एडेड टू द टेम्पलेट, उस टेम्पलेट स्ट्रैंड से ऐड हो जाते हैं, ठीक। दैट इनेबल टू ग्रोथ ऑफ डीएनए, जो इनेबल होते हैं किसके लिए, ग्रोथ, mRNA की ग्रोथ के लिए इनेबल होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होता है, तो टर्मिनेशन ही का मतलब होता है कि स्टॉप, जहाँ पर कि हमारा जो ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का वो स्टॉप हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज इन काउंटर इन द टर्मिनेशन सीक्वेंस एंड द ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, वो टर्मिनेटर पे आकर के रुक जाता है। जो मूव हो रहा था वो टर्मिनेटर पे आकर के रुक जाता है। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज के कारण ही डीएनए के स्ट्रैंड टूट रहे हैं और आरएनए में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। और ट्रांसक्रिप्शन मतलब भी यही ना होता है कि डीएनए से आरएनए का बनना। तो जब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्रिप्शन में टर्मिनेटर पे आकर के रुक जाता है। मैंने आपको इससे पहले बताया कि जिनमें क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रमोटर, सेकंड इज कोडिंग सीक्वेंस एंड थर्ड इज टर्मिनेटर। उसी लास्ट वाले टर्मिनेटर पे क्या आकर के हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो रुक जाता है, जिससे हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वहीं पर समाप्त हो जाता है। और आरएनए पॉलीमरेज देन रिलीज द डीएनए टेम्पलेट, और जो डीएनए टेम्पलेट होता है वहाँ से आरएनए पॉलीमरेज बाहर निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। अभी तक जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई है ना, उसमें mRNA पूरा नहीं बना है। हम नेक्स्ट वीडियो में आरएनए प्रोसेसिंग या आरएनए मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने अभी तक देखा कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है और ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक में किस टाइप से होता है। चूँकि
ये अभी तक मैंने जो पढ़ाया ना वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक भी में भी सेम ही होता है, बस अंतर ये होता है कि इनिशिएशन में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वहाँ पर एक फैक्टर सिग्मा नाम का सिग्मा फैक्टर जुड़ जाता है। तो वो मैं किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी बहुत ही डिटेल में। इस वीडियो में जो हमने अभी तक पढ़ा उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। ट्रांसक्रिप्शन आरएनए का डीएनए से बनना ही, डीएनए द्वारा आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। दूसरा हमने पढ़ा कि इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो 3 स्टेप होते थे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में ये प्रारंभ हो रहा था, इसलिए हम लोग कह रहे थे इसको ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट। ठीक, दूसरा था हमारा इसी इनिशिएशन में क्या हो रहा था कि डीएनए जो स्ट्रैंड होते हैं वो अनवाइंड हो रहे थे, टूट रहे थे। किसके कारण टूट रहे थे, तो पॉलीमरेज एंजाइम के कारण टूट रहे थे। उसके साथ ही जो उसके बेसिस थे, जो नाइट्रोजनस बेस थे, वो क्या होते हैं, एक्सपोज्ड हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे, और जो डीएनए का स्ट्रैंड था वो टूट रहा था। उसके बाद इलोंगेशन में क्या हो रहा था कि राइबोन्यूक्लियोटाइड जो हो रहे थे वो ऐड हो रहे थे किस में, डीएनए टेम्पलेट में, और उससे क्या बन रहा था, नया एमआरएनए। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड में हमने जाना कि उसमें बस अंतर ये होता है, आरएनए में जो थाइमीन होते हैं नाइट्रोजनस बेस में जो डीएनए में पाया जाता है उसके स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि टर्मिनेशन में क्या होता है, तो टर्मिनेशन लास्ट पॉइंट होता है। यहीं पे क्या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुक जाता है, लेकिन पूरा मैच्योर एमआरएनए का निर्माण नहीं होता है। इसमें केवल प्री एमआरएनए का निर्माण होता है। मैच्योर एमआरएनए का निर्माण तब होगा जब आरएनए प्रोसेसिंग होगा, आरएनए मॉडिफिकेशन होगा, तब जाकर के हमारे मैच्योर एमआरएनए का निर्माण होगा। और इसमें आरएनए जो पॉलीमरेज था, जो इस ट्रांसक्रिप्शन में एक मेजर रोल